ये भूतने का जब से आया टोरी कटोरी बजवाता है, चम्मच बजवाता है, अंधविश्वास में देश को डाल रहा है कि मथुरा में कृष्ण भूमि है उसको लेके कि इसकी भी जांच होगी मस्जिद के नीचे है। वो देखो वहाँ ज्ञानवापी में वहाँ शिव दुबके हैं, यहाँ कृष्ण दुबके हैं। अब एक बात बताओ, भूतनी क्यों तुमसे इतने डर गए, देवी देवता भी इनसे डर गए, वो भी मस्जिदों में जाके शरण ले रहे हैं। 2024 का जो चुनाव आ रहा है ना, ये इसको लेके नौटंकी कर रहा है भूतनी का। अच्छा। वो जो सिविल जज है अर्पिता साहू, वो कह रही है मेरी इज्जत बचाओ, मेरी इज्जत बचाओ। जज बुलाता है मुझे, जिला जज रात को। इनके शासन में बताओ जज मांग रही है हिंदू समाज। अरे भाई कोई हिंदू लिंडू पंडू कुछ नहीं है, मैं तुझे बता रहा हूँ, हिंदू पिंदू कुछ नहीं है, पूरे देश में नहीं है। माधुरी दीक्षित का क्या योगदान है भाई मंदिर में, वो क्या करेगी बताओ, इससे पूछो तो सही। वहाँ क्या कहेगी, चोली के अंदर क्या है, चोली के बाहर क्या है, चोली के भीतर क्या है, चोली के भीतर दिल है। फिर कहीं में लहंगे के नीचे क्या है, लहंगे के अंदर क्या है, वो कहीं नीचे क्या है, पायल है मेरी। तो इससे श्री राम खड़े हो जाएंगे, एकदम प्राण फूक जाएंगे उनके हैं। फिर तुम कहना जय श्री राम, पहले इसको देख के पवित्र हो जाएगा मंदिर। तो मंदिर से क्या मिल रहा है पहले नंबर बताओ। इतनी मॉब लिंचिंग कराई इसने, देश में कितनों के लोगों की हत्या करा दी इस राम मंदिर के चक्कर में। बिना पत्नी के बैठ नहीं सकता और बीवी को बुलाएगा नहीं। बुला ले भक्त खुश हो जाएंगे तेरी जसोदा माता को। वाह बता, अकेले राम का जैसा खुद है अपनी लुगाई छोड़ दी वैसे राम की भी हटा दी है। तो अंधभक्त कह रहे हैं इसके चिल्लर खटमल, अंधभक्त कह रहे हैं अरे राम यात्रा, तूने राम रथ यात्रा निकाली थी, वहां नहीं जाइयो, राम रथ यात्रा नहीं, अब तेरी सब यात्रा निकालेंगे। मोदी उसे डरा दिया। अच्छा। जीएसटी लाए, जीएसटी का मतलब गुंडा सर्विस टैक्स। अच्छा समझे, जीएसटी लोगों लूट रहे हैं। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, मिल्लत टाइम्स में सबसे पहले सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि आज 1 जनवरी है, 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। पूरे देश की जनता नजर गड़ाए हुए, तमाम देश की जनता ये सोच रही है कि उद्घाटन होते समय किस तरह का माहौल बनेगा। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने कल अयोध्या में भाषण देते हुए कहा कि मैं देश की जनता से सवाल करना चाहता हूं कि देश की जनता ये मानती है या नहीं कि मोदी था तो ये मुमकिन हो पाया। इस पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है क्रांतिकारी नरेंद्र भाई नंदा राजपूत, जो लगातार तमाम सवालों के जवाब देते हैं। आप तमाम लोग सोशल मीडिया पर बार बार देखते रहते होंगे। नंदा भाई, मिल्लत टाइम्स में पहली बार आपका स्वागत है। कैसे देख रहे हैं, आज 1 तारीख है, 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। काहे का उद्घाटन, मंदिर से क्या मिल रहा है देश को, पहले नंबर तो ये बात है। जब से आया है पूछे 10 साल हो गए न, मंदिर मस्जिद देवी देवता जात पात धर्म मजहब यही और विश्व गुरु, विदेशों में नाम है और देश का कर दिया सारा काम खराब इसने। इतना बेकार आदमी है, मैं क्या कहूँ इसको, समझे नहीं। और कह रहा है 1 तारीख, एक पे क्या होगा, एक पे क्या होगा बताओ। आज 1 तारीख है, यानी कि 21 दिन बचे हैं मंदिर के उद्घाटन। अरे 21 बने चाहे 22 बचे, एक बात बताओ, ये मंदिर से क्या मिल रहा है पहले नंबर बताओ। इतनी मॉब लिंचिंग कराई इसने, देश में कितनों के लोगों की हत्या करा दी इस राम मंदिर के चक्कर में। तो कौन है भाई, और फिर कह रहे प्राण प्रतिष्ठा, प्राण फूकेगा। भाई एक बात बताओ, जब ईश्वर है, भगवान है या कोई भी है, वो तो सब जगह विराजमान है भाई। तो एक बात बताओ, जो दुनिया को प्राण देता है ये प्राण फूक देगा उसमें, हद हो गई इसकी। सोचो ये प्राण फूकेगा भूतनी का, कहाँ से आया ये प्राण फूकने वाला। और पहले नंबर तो प्राण फूकना तो फिर कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, वो हवन होगा वहाँ है, वो होगा क्या नाम है वहाँ पर, यज्ञ, यज्ञ में बैठेगा। तो भाई यज्ञ में अकेला कैसे बैठ जाएगा, साधु संत विरोध कर रहे हैं इसका। बिना धर्मपत्नी के तो बैठ नहीं सकता। आप क्यों विरोध कर रहे हैं नंदा भाई? तो मैं तो कह रहा हूँ बिना धर्मपत्नी के बैठ नहीं सकता। अच्छा हाँ, तो भाई मैं तो इनकी कहानी किस्से के हिसाब से बता रहा हूँ। बिना पत्नी के बैठ नहीं सकता और बीवी को बुलाएगा नहीं। बुला ले भक्त खुश हो जाएंगे तेरी जसोदा माता को है, वो भी बेचारी आ जाएगी है। वो और दुनिया भर कह रहा है, क्या कह रहा था, गारंटी है। काहे की गारंटी है? मोदी की गारंटी है भाई। हम तो मान जाएगा तेरी बीवी तेरी गारंटी ले ले, तो बीवी तो कहती है मुझे तो किसकी कोई गारंटी नहीं है, ये तो वारंटी पे भी नहीं है भूतनी का है। इसने शादी करी, सुहागरात मनाई, तो भाग गया, गारंटी काहे की है? जिंदगी भर का साथ दिया था, एक दिन में ही भाग गया टन सीधा। इसे ढूंढते फिर रहे हैं आज तक, वो बेचारी भटक रही है। तो ये कैसा भाई, कैसा ये संस्कार है इसके है। और जो अंधभक्त जो कह रहे हैं कि भाई मोदी ने ये कर दिया, बे भूतनी वालो, जब इसके ज़्यादा अनुयायी बन रहे हो तो अपनी अपनी लुगाइयाँ छोड़ दो। और जिस राम मंदिर का कह रहे हैं, राम मंदिर का हो रहा है उद्घाटन जी, राम मंदिर का, राम का अकेले का, सीता राम का होता है, राम सीता का होता, सिया राम का होता मंदिर, सीता के राम के साथ सीता होती है और ये कहते श्री राम। अब एक बात बता, अकेले राम का जैसा खुद है अपनी लुगाई छोड़ दी वैसे राम की भी हटा दी। कैसे प्रधानमंत्री का अपमान कर? अरे एक बात बताओ, जैसा खुद रंडवा वैसे राम को खड़ा कर दिया, जय श्री राम।
भगवान का भी आप अरे यार एक बात बताओ, कौन सा राम मंदिर खाली होता है अकेला? है सिया के बगैर राम का मंदिर बनता ही नहीं है, सीता राम का मंदिर बनता। और भी दूसरे नंबर ये कौन है प्राण प्रतिष्ठा करने वाला? इतने साधु संत बाबा बैठे हो परेशान है। और जो राम मंदिर आंदोलन जिनको लेके चलाया, किसने चलाया? लाल कृष्ण आडवाणी ने। लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा मैंने राम रथ यात्रा निकाली थी। है तो अंधभक्त कह रहे हैं इसके, चिल्लर खटमल अंधभक्त कह रहे हैं राम यात्रा, तूने राम रथ यात्रा निकाली थी, वहां नहीं जाइयो, राम रथ यात्रा नहीं, अब तेरी सब यात्रा निकालेंगे। मोदी उसे डरा दिया, आडवाणी डर गया, कह रहे हैं अब मेरी सब यात्रा निकलेंगे। हाँ तेरी, जैसे अटल जी की निकली थी सब यात्रा, फिर कलश यात्रा तेरी भी ऐसी निकाल देंगे। फिर वो कहने लगा भाई मुरली मनोज जैसी चलो, इसकी कोई बात नहीं, मुझे तो बुला लो, मैंने भी तो आंदोलन में कुछ किया। कहला तू बूढ़ा हो गया, ज़्यादा बूढ़ा हो गया, कोरोना कहीं से आ जाएगा फिर। है तो मैंने कहा भाई एक बात बताओ, कुछ हो गया तो जो तू भगवान में प्राण फूंक सकता है तो इसमें भी फूंक दियो। है मुरली मनोहर जोशी में खड़ा हो जाएगा बेचारा। लेकिन मोदी जी ने कल अयोध्या में ये कहा कि 22 तारीख को लोगों से अपील है कि वो अयोध्या ना आए, बड़ी भीड़ हो सकती है। और दूसरी तरफ अपने अपने घरों पर रहकर दिवाली जैसा माहौल बनाए, दिवाली मनाए। इधर लाओ जी। ये भूतने का जब से आया, टोरी कटोरी बजवाता है, चम्मच बजवाता है, अंधविश्वास में देश को डाल रहा है। और इसको पता कोई नहीं आ रहा, पूरा देश जान चुका, कोई भीड़ नहीं आ रही। अच्छा हाँ जब तो इन्होंने कहा कोई आएगा नहीं तो स्पेशल ट्रेन चलाई। अरे कोई ट्रेन कोई आ ही नहीं रहा, जब तो इसने कहा बताएं। अच्छा अपने घर से दिए जला पे, काय के दिए जलाए भूतनी के। हैं दिवाली मनवा रहा, दिवाला निकाल दिया देश का इसने। हैं अभी दिवाली, पिछली दिवाली पे क्या हुआ है, जो प्रयागराज में दिए जला, क्या था, छोटी छोटी बच्चियां हैं दियों में से तेल निकाल रही थी बेचारी। हैं उनकी स्थितियां देखो बच्चियों की, अपने घर का दिया जलाने के लिए, अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए वो तेल निकाल रही थी। बच्चों को तेल नहीं मिला, सरसों का तेल वहां ढूंढ रही थी। राशन बंटवाते हैं मोदी जी। राशन काय का, ये कहता मैं विश्व गुरु हूं, काय का विश्व गुरु पे भूतनी के तू है, खुद लिखवा रहा बड़े बड़े पोस्टर, 87 करोड़ लोग है, 87 करोड़ लोगों को ये राशन देता है। 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूं, वो भी कच्चे। भसक लेगा क्या आदमी? है काय से जलाएंगे भाई? चूल्हा भी तो जलेगा, गैस कौन देगा? तेरा बाप है। और वो कौन देगा मसाले, मिर्च मसाले? है तेरी अम्मा, ये बता मेरे को। और क्या देगा? और बच्चों के कपड़े लत्ते, स्कूल पढ़ेंगे उनके लिए ट्यूशन फीस, ये कौन देगा? ये कहां से लाएंगे? 1100 का सिलेंडर था, मोदी जी ने 900 का कर दिया। कैसे? काय का 1100 का था, 350 का था, 1100 का कर दिया। ये तो वही वाली बात हुई है कि भाई ये लो सारे पहले, और ये बांटने लगे बाद में, लो भाई कच्चे फिरी। पहले ये देखना कि इन देश के वासियों को कपड़े किसने उतारे। पहले तो कपड़े उतार दिए, बाद में कह रहा कच्चा फिरी मोदी जी की तरफ से। अब ये तो भूतनी के कपड़े तुमने उतार लिए, कच्चा दे रहे हो फिरी है। और कुछ दिनों बाद देख लेना, अगर यही ईवीएम से चुनाव होता रहा तो ये देख लेना, लोगों के ऊपर से कपड़े बिल्कुल उतर जाएंगे, नंगे घूमेंगे लोग। देश की स्थिति बड़ी कमजोर है, दयनीय है। इन्होंने मॉबलिंग चेक कराई, धर्म मजहब के नाम पे, गाय गंगा के नाम पे, पता नहीं क्या कितने लोगों को मरवा दिया। और कौन सा मंदिर है, मंदिर के बाद देखो सुप्रीम कोर्ट से क्या करवाया इन्होंने। है कृष्ण भूमि को लेके, कि मथुरा में कृष्ण भूमि है उसको लेके कि इसकी भी जांच होगी मस्जिद के नीचे। है वो देखो वहाँ ज्ञानवापी में, वहाँ शिव दुबके हैं, यहाँ कृष्ण दुबके हैं। अब एक बात बताओ भूतनी क्यों, तुमसे इतने डर गए, देवी देवता भी इनसे डर गए, वो भी मस्जिदों में जाके शरण ले रहे हैं कह रहे हैं। और फिर वहाँ से निकलते हैं टांग खींच के लाते हैं, फिर कहते हैं मोदी जी लाए हैं खींच के। अबे एक बात बता, ईश्वर कोई दुबक के बैठेगा? परमात्मा कहीं दब जाएगा? है उसकी मर्जी होगी तो कहीं भी भाल के निकल आएगा। तुम चूतियों को बात देता दब के ईश्वर के, मैं यहाँ छुपा हूँ, आजा भूतनी के मोदी मुझे निकाल ले। है तू निकाल के लाता है कि राम को लाए हैं। राम कोई जंगलों में भटका हुआ था, किसी गुफाओं में खो गया था, किसी गटर में दुबका हुआ था, जो उसे ले आया उसका मजाक बना, इतना सा राम बना दिया, बोना सा पोस्टर वायरल हो रहा है ऐसा बोना सा। भूतनी के तू कौन है रे? कह रहा तू लेके आया राम को, मजाक उड़ा दिया, उंगली पकड़ के लेके जा रहे हैं राम। अरे जब से पूरा देश नाराज है इससे, और खुद हनुमान से माला पहनवा रहे हैं इसको, ऐसे कर रहा है। और हनुमान वाला, अबे कोई और पहन लेता तो कहते हैं तो भाई आस्थाओं को ठेला पे, भूतनी के हनुमान तेरे को माला पहनाएगा? हैं कहाँ से आए भूतनी के? अपनी लुगाई अपना परिवार चला नहीं पाए, देश क्या चलाएंगे निकम्मे। और इन्होंने क्या करा, पिछले 35 साल भीख मांगी है, जो भीख मांग के आए, इनके पास तजुर्बा क्या है? और कहते हैं बुढ़ापे में 18 घंटे काम करते हैं, और 18 घंटे में देश बेच दिया, LIC बेच दिया, RBI बेच दी, रेल बेच दी, प्लेन बेच दिया इसने। कोई चीज़ छोड़ी हो तो बता दो। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, मणिपुर में निर्वस्त्र करके बहन बेटियों को दौड़ाया इनकी पार्टी के शासन में।
है वहां पर खुले रूप में सामूहिक रूप से बलात्कार करा सेना के जवान की पत्नी का, है मरते नहीं भूतने का। कहते हैं सेना के जवान के नाम पे एक वोट दे दो, तुम्हारी माँ की तुम्हें देंगे वोट, है जूते पड़ने वाले। अब 2024 का जो चुनाव आ रहा है ना, ये इसको लेके नौटंकी कर रहा है भूतनी का। अच्छा हाँ कि बच्चों लेकिन आपके इस पर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका कहना यह है कि अगर डबल इंजन की सरकार ना होती तो मुमकिन ना होता कि राम मंदिर का उद्घाटन इस तरीके से। तो डबल इंजन होता क्या है ये तो बता, है ना इधर जा पाता ना इधर, दोनों तरफ से खींचेंगे तो कहाँ खींचेगी गाड़ी, चलेगी? है तो कहाँ से आए हो तुम बेअकल हो? कौन सा इंजन है? डबल इंजन की सरकार है जब ही तो, यानी कि मजबूत सरकार है। हाँ इतनी मजबूत है कि इनके शासन में क्या हल हो रहा है? वो जो सिविल जज है अर्पिता साहू, वो कह रही है मेरी इज्जत बचाओ, मेरी इज्जत बचाओ। जज बुलाता है मुझे, जिला जज रात को। इनके शासन में बताओ जज मांग रही है, कह रही है मेरा भाई यौन शोषण हो रहा है। जज सुरक्षित नहीं है तो आगे बहन बेटियां कहाँ से सुरक्षित हो जाएंगी इन भिखमंगों से? और ये कौन है? कोई योगी कौन है? ना ही राम को मानता ना किसी धर्म को, सनातन भनातन हिंदू बिंदु किसी को नहीं मानता। भगवा वस्त्र पहनते अरे भगवा कुछ नहीं भाई, देखिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। किसी को नहीं मानता। ये गोरखनाथ संप्रदाय से है। गोरखनाथ संप्रदाय वाले का ना मूर्ति मानते, ना पूजा मानते, ना सनातन मानते, ना हिंदू मानते। परिवार तक को त्यागा है योगी जी ने। अरे काय को त्यागा भाई? कुछ नहीं त्यागा, कोई त्यागा नहीं है। तो त्यागा कुर्सी त्याग दे, वहां काय को बैठा लालच में है? त्यागा तो जाके कहीं जंगलों में बैठे, यहाँ एसी में घूमेंगे। त्याग दिया तो ये फालतू काम करेंगे, इनके बच्चे ना बीवी ने क्या मालूम राशन पानी कैसे चलेगा, कैसे रोजी रोटी की जरूरत है। आज युवा परेशान, समझे, किसान परेशान, मजदूर परेशान। देश का हिंदू समाज खुश है। कौन हिंदू है? हिंदू समाज। अरे भाई कोई हिंदू लिंडू पंडू कुछ नहीं है, मैं तुझे बता रहा हूँ। हिंदू पिंदू कुछ नहीं है, पूरे देश में नहीं है। हिंदू क्या कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं है। मोहन भागवत ने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे हिंदू कोई धर्म नहीं है। तो आस्था की बुनियाद पर इतना बड़ा मंदिर कैसे बन रहा है? भाई आस्था क्या है? आस्था किसी की कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा? कल ही आस्था होगी देश की, पूरे देश जो बर्बाद है, कल आस्थाएं हो जाएंगी देश की। के जूते मारने मोदी को तो पड़वाएगा जूते। आस्था मार रहा दिल में कर रहा है सबके कि मोदी जहां मिल जाए उसके जूते मारे। ये भी आस्था है लोगों की, समझे? लोग नाश्ता चाय पानी कुछ नहीं कर पाते। भूतनी के सुबह उठते ही सोचते कहाँ से लाए पैसे, कैसे बच्चों का पेट भरे, कैसे बच्चों को कपड़े पहनाएं, कैसे रोटी दें, कैसे दवाइयाँ दिलाएं, है सारे खत्म कर दिए। शिक्षा स्वास्थ्य को आप जा रहे हैं, काय के लिए जाऊंगा? क्या करने जाऊंगा वहाँ? काय के लिए जाऊंगा? मंदिर का भव्य उद्घाटन हो रहा है। काय का उद्घाटन हुआ? किसको बुलाया जा रहा? किसको बुलाया जा रहा? राजपूत समाज को नहीं बुलाया गया। काय का? राजपूत फाजपूत कुछ नहीं है, कोई न जा रहा राजपूत फाजपूत है। ये तो लुटेरों का है। अपना ट्रस्ट बना लिया इसने, मोदी ने राम मंदिर ट्रस्ट, उसी में पैसे खा रहा है, उसी में नोच रहा है। जैसे इसने वो बनाया पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड का मतलब पर्सनल मोदी केयर फंड है। अच्छा। उसमें लुटाई कर रहा है। ऐसे ही अपना बना लिया। जब तो साधु परेशान है कि फलाने अखाड़े से हमने आंदोलन लड़े थे, राम मंदिर का ट्रस्ट था, इसने अपना नया बना लिया। तो ये काम खुद तो कर रहा है। बताओ पूजा पाठ भी ये करेगा। अबे कहीं किस मंदिर का पुजारी है तू? कहाँ पे हवन करता है, कहाँ घंटा बजाता है? और जब पुजारी बनना तो छोड़, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे और वहीं बैठ जाओ राम मंदिर अयोध्या में, वहीं पे घंटा बजाता रही हो, पूजा करता रही हो। ज़्यादा तेरी आस्था तो आस्था है तो तेरी काय को पहुँचता भाई? राम मंदिर आंदोलन, और वहाँ जाके शो निकाल रहा शो, और कह रहा ये हमने फलाने अयोध्या धाम एयरपोर्ट धाम का। अबे धाम ही तो बनाएगा तू, काम तो छीन लिया तूने। धाम बनाता जा, बस काम छीन ले सबके भूतनी के, है इससे राज चलेगा, समझे नहीं? और से बुला रहा है किसको? माधुरी दीक्षित को जी। है क्या? माधुरी दीक्षित का क्या योगदान है भाई मंदिर में? वो क्या करेगी बताओ, इससे पूछो तो सही। वहाँ क्या कहेगी? चोली के अंदर क्या है, चोली के बाहर क्या है, चोली के भीतर क्या है? चोली के भीतर दिल है। फिर कहीं में लहंगे के नीचे क्या है, लहंगे के अंदर क्या है? वो कहीं नीचे क्या है? पायल है मेरी। तो इससे श्री राम खड़े हो जाएंगे, एकदम प्राण फूक जाएंगे उनके, हैं? फिर तुम कहना जय श्री राम, भले इसको देख के पवित्र हो जाएगा मंदिर। वो नाचने गाने वाली आ जाएंगी तो। और कहीं महामहिम राष्ट्रपति को बुलाया नहीं है, किसको? द्रौपदी मुर्मू को। कहेंगे वो दलित है, आदिवासी है, देश के प्रथम नागरिक। हाँ, उसका हक है, उसे बुलाओ। है कह रहे महिला को आरक्षण, कहाँ महिला को आरक्षण दे रहे हो भाई? उसे बुला लो। माँ भारती को कहाँ भटक रही है? वही वो छोड़ दी सब। कहाँ गए सब साक्षी फाक्षी? तो क्या क्या विनय कटियार? नंदा भाई क्या लग रहा है कि क्या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 2024 को सामने रखते हुए सिर्फ ये चुनावी माहौल बनाया? अरे चुनावी बना ले, कुछ ही बना ले, सब ये हार रहा है। अच्छा। इसे वोट कोई देना नहीं चाहता, कोई राम मंदिर आंदोलन में नहीं जा रहा। सब लोग समझ गए इसको, ये लुटेरे हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, ये गुंडे हैं, बदमाश हैं। कौन? समझे? उगाही कर रहे हैं। ये सरकार जो भाजपा की सरकार है। जीएसटी लाए, जीएसटी का मतलब गुंडा सर्विस टैक्स,
अच्छा। समझे, जीएसटी लोगों लूट रहे हैं। अब तो डकैतों की, चोरों की, जेब कतरों की जरूरत नहीं है। सारे चोर डकैत जेब कतरों की जमात जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, और अगर कोई हक की बात उठाएगा तो उसे आतंकवादी, देशद्रोही, उसे घोषित कर देंगे, एनएसए लगा देंगे भूतनी के। और अब जो महामहिम राष्ट्रपति से बिल पास करा लिया कि ईवीएम वाले पे खुद साइन कर दिया। हाँ, वो लग गया कि आरएसएस की निकली हुई है हवन कुंड से, समझे, आरएसएस की प्रयोगशाला से पैदा हुए ये जो महामहिम जो मुर्मू है राष्ट्रपति, और ये जो है क्या नाम है इसका, चिल्लर खटमल, ये जो मोदी जो कहता है ओबीसी ओबीसी, अबे ओबीसी फोबीसी कुछ नहीं है, तू समझ गया है? ये वही है, पाखंडियों का चमचा है। और वो क्या करे, कुछ भी नहीं करेगी। सब फिल्मों को लेके इनने पहले स्टारों को बताया, जय देवगन आ रहा, वो आ रहा रणवीर कपूर, ये आ रही है माधुरी दीक्षित। जब इसे लगा कोई नहीं आ रहा देखने, पहले टिकट लगाई, टिकट लगा के भी कहले अब कोई नहीं आ रहा, फ्री में बुलाए, फ्री में भी नहीं कोई आ रहा, क्योंकि सब उकता गए हैं। चले धर्म मजहब जब से आए पिछले 10 साल से, धर्म मरम जात पात इसी से मॉब लिंचिंग करा रहा, बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं। और शिक्षा स्वास्थ्य के सब केंद्र जितने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, ये सब बेकार कर दिया, और महंगाई चरम सीमा पे कर दी है, और लूट रहे हैं देश को। तभी तो मैं कहता हूँ कि भाई, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये हालत है। और धर्म मजहब का आप कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। ये जो भगवा सी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी, जल तो न जाएगी। और हम क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके घूमते हैं, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके घूमते हैं। वो भगवाधारी ततैयो, वो भगवाधारी पाखंडी ततैयो, भेड़ियो, अगर क्रांतिकारी की मसाल के आगे आगे ना तो जल के राख और खाक हो जाओगे, ये देख लेना। ये समय आने वाला है। आज भूखे हैं लोग, गरीबी है, भुखमरी है, आदमी परेशान है, दुखी है, मासूम बच्चे हैं बिलख रहे हैं, कुपोषण का शिकार हैं। तो मैं फिर कहता हूं कि चाहत तन मन को गुनहगार बना देती है, और बाग को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। अगर इसी प्रकार से भूखे रहेंगे ना, तड़पेंगे लोग। हरामियों तुम काट काट के खाएंगे, समझे, तुम्हारे सब नल्ले पाए सब काट के खा जाएंगे, चूस जाएंगे, भूतनी के हो, बहुत देश का खून चूस लिया, समझे। अब ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, और जब तक रहेगी इलेक्शन बेईमान मशीन, तब तक पाखंडी ढोंगी ये रहेंगे देश के ऊपर कमीन, ये और छीन लेंगे पूरे देश की जमीन, समझे। इसलिए इकट्ठे हो जाओ, एक हो जाओ, सभी, हर कौम के, हर जाति के, हर धर्म के लोग सब साथ हो जाओ, ईवीएम हटाओ और मोदी को भगाओ, यही एक नारा है। और फिर मैं कहता हूं वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नरेंद्र भाई नंदा जो क्रांतिकारी हैं, तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। उन्होंने कहा कि 2024 का जो कुछ मुद्दा भुनाया जा रहा है वो राम मंदिर है। राम मंदिर कोई नहीं जा रहा है, लेकिन क्या कुछ हो पाएगा 2024 के इस दिन का भी आज पहला दिन है, यानी कि 1 तारीख है, 22 तारीख को मंदिर का उद्घाटन होना है। क्या कुछ अपडेट रहेगी, और आप पूरी वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए, अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए मिल्लत टाइम्स।